नीति वचन 22:6 में लिखा है कि बच्चों, लिखा लड़के को, तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों के लिए नहीं है, उनके लिए तो विशेष होता है, ज्यादा चिंता करते हैं हम लोग उनकी। यहाँ लिखा कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ओके, जब ये वचन को हमने पढ़ा तो परमेश्वर के इस पवित्र वचन को सुलेमान ने इनको लिखा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जीवन को जिया उसने, कैसे उसके पापा ने उसका पालन पोषण किया, कैसे उसने देखा कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, फिर किस प्रकार से वो भटक गया था बुढ़ापे में, कैसे वो व्यभिचार में फंस गया था, कैसे वो उलझा, कैसे वो परमेश्वर से हट गया था, जबकि व्यवस्था उनके पास थी, 10 आज्ञा उनके पास थी, तो भी वो भटक गया। तब उसने सुलेमान ने नीति वचन को यहां लिखा, और जिसको हमने पढ़ा कि लड़के को अर्थात बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अभी आप लोग केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में एक बच्चा अमिताभ बच्चन के सामने बैठा हुआ था। आप लोग यदि देखते हो, क्योंकि वैसे तो हम लोग इस तरह की चीजें नहीं देखते हैं, पर क्योंकि वो एक अच्छा शो है जिसमें बुद्धि बढ़ती है, ओके, तो उसमें जो लड़का अमिताभ बच्चन के सामने बैठा हुआ था वो इतना कॉन्फिडेंट था, उसने कहा कि आप मुझे रूल मत बताइएगा, मुझे सब पता है। 10 साल की उम्र होगी, ज्यादा नहीं। उसके आगे फिर दोबारा उसने कहा कि जैसे ही कुछ सवाल अमिताभ ने पूछा उससे, तो उसने तुरंत बोला ओके, इस वाले को लॉक कर दीजिएगा, बाकी मुझे मत बताइएगा। तो वो इस तरह से बोल रहा था। अब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस बात को बताया जा रहा है कि उस छोटे से बच्चे ने अमिताभ बच्चन के सामने बदतमीजी की है, वो लड़का, उसके माता पिता ने उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी है, या वो बड़े घर का था, बिगड़ा हुआ था, या उसको तमीज नहीं थी। तो बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं, लेकिन हम जो वचन के पढ़ने वाले हैं या जो अध्ययन करते हैं कि जो दुनिया में हो रहा है और जो बाइबल बता रही है उसके अनुसार क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, क्या वाकई ही ये बच्चा गलत है, या इसके पीछे की कोई और कहानी है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमको ये बता रहा है। तो इस बात को जो बच्चे की हम सुन रहे हैं, कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। अब जो मैंने उस पर ध्यान दिया तो उसमें यहाँ क्या है, जैसे कि आज आप देखिएगा हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल के बिना बच्चा अधूरा है। वो 6 महीने, अब 1 साल का बच्चा है, आपको देखिएगा क्रिश्चियन फैमिलियों में, मैंने कितनी फैमिलियों में देखा है कि उन्होंने, बच्चा रो रहा है, दूध नहीं पी रहा, खाना नहीं खा रहा, तो उसको एक चीज चाहिए, मोबाइल। मोबाइल में गाना चला करके दो, गाना चलेगा तो ही हम वो खाना खाएगा, दूध पिएगा। ऐसे मतलब वो उसके आदी हो गए मोबाइल के। और फिर एक और देखिएगा कि मोबाइल में जैसी जैसी एक्टिविटियां आती हैं वैसे ही आपके हमारे बच्चे करना शुरू कर देते हैं। मेरी खुद की बेटी 3 साल की, तो वो जैसे कि कोई चीज उसने मांगी और हमने नहीं दी, तो वो जिद करती है, कैसे बोलती है कि नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, इस तरीके से। उसके बाद वो गुस्सा होकर के जाकर के सीढ़ियों में बैठ गई। तो उसकी एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी, समझिएगा, बहुत अच्छी लगी। मैं क्या अच्छी बात है, तो मतलब कि गुस्सा करना नहीं, पर जिस रीति से जा करके गुस्सा होकर के बैठी। तो एक दिन मैंने देखा एक कार्टून आता है मोबाइल पे भी, टीवी पे भी, उसको क्या नाम है, माशा एंड बेयर। तो उसमें जो माशा नाम की एक लड़की है, वो लड़की की जो एक्टिविटी है वो मैंने देखा, ये लड़की तो बिल्कुल वैसे कर रही जैसे मेरी बेटी राहल करती है। जब मैंने उसको देखा बाद में मुझे समझ में अच्छा, तो राहल इसको मोबाइल को देखती है, इसीलिए वो उसको फॉलो करती है, और वही बातें पूरी रीति से उसमें आ गई हैं। वो बिल्कुल जो देख रही है वो चीजें उसमें आ गई है। अभी ये जो बच्चा, ये जो अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में बैठा है, और इतना मतलब कि फटाफट आगे आगे चल करके बोल रहा है। तो उसमें क्या है कि हमने वचन को पढ़ा नीति वचन 22:6 में कि लड़कों को, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अब परमेश्वर का वचन है, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को आदर देंगे
तो निश्चय ही आशीषित होंगे। और यदि वचन का निरादर करेंगे, दुनियावी बातों में रहेंगे, ठीक है इसको मोबाइल दे देते हैं, मुझे घर का काम करना, ऑफिस का काम करना है, मुझे दूसरे काम करने हैं, बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, तो हमने आज के जो लोग हैं उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, मोबाइल दे दो, गाने चला दो, कोई कार्टून लगा दो, पर उनको ये नहीं पता इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, इसका बुरा असर क्या होगा। और बुरा असर एक बच्चे में यहां देखने को मिला। अभी लोग बोल रहे हैं कि माता पिता को पता नहीं है और ये बिगड़ैलू बच्चा है, ये बदतमीज है, पर क्या कोई समाज या सरकार या कोई लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं इसके पीछे हाथ किसका है। अब कितनी भी कोशिश करें मोबाइल देना ही पड़ेगा। अभी 6 साल का बच्चा भी है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ट्यूशन ऑनलाइन चल रही है, मोबाइल हमको उसे देना ही पड़ेगा। कई बार वो होमवर्क कर रहा है, 2-2 घंटे बैठ करके वो पढ़ाई करते हैं। कितनी देर तक आप उनके पीछे रहेंगे, कितनी देर तक आप उनको देखेंगे कि बच्चा पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है। हम देख ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते कुछ ऐसा, तो हम क्या करें। मेन बात क्या है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। तभी प्रभु ने कहा था जब हम परमेश्वर के वचन को आदर देंगे, हम सुनते हैं कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाएगा वो तेरे साथ साथ रहेगा, वो तुझे भटकने ना देगा, उलझने ना देगा, तुझे संभाल के रखेगा। ये कब होगा? लेकिन इससे हमने क्या पढ़ा, ये कौन सा वचन है कि 91 का भजन संहिता 91 को जब हम लोग पढ़ते हैं, 91 में हम लोग ये 7, 8, 11, 12 ये वाले वचन बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाएगा वो तुझे संभाल लेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके, पढ़ करके। लेकिन पहली आयत जो है 91 का 1 में जो है, जब हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब ठिकाना तो हम चाहते हैं, लेकिन ठिकाना है कहां? हालेलुया। ना तो इसी को अभी आज बहुत सारे मैंने क्रिश्चियन फैमिली में भी ये देखा है कि बच्चा रो रहा, उसको मोबाइल दे दिया, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और उनकी एक्टिविटी वही हो रही है। आप अगर इंस्टाग्राम पर हैं, बहुत ज्यादा गंद है, फेसबुक पे आ जाइएगा, कुछ ना कुछ हर 2 मिनट के बाद, 2 मिनट तो ज्यादा, 4-5 सेकंड के बाद कुछ ना कुछ गंदा ऐसा आएगा। और मजबूरन क्या, क्योंकि हम धरती पर रहते हैं और ज्यादा परमेश्वर का प्रभाव कम है, शैतान का प्रभाव ज्यादा है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, और द्वार खोलोगे तो भीतर आऊंगा। शैतान इस ताक में रहता है किसको फाड़ खाए। वो कमजोरी को, वीकनेस को देखता है, वो कमजोरी को, वीकनेस को देखता है। जिसमें वीकनेस पाई जाती है, जिसकी जीवन रूपी कश्ती में छेद पाया जाएगा, उसमें वो घुस जाता है, उसको डुबो देता है। ये इसको पढ़ा हम लोगों ने पुराने नियम जिस वचन को भी हमने व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका हम लोग 4 से, यहां परमेश्वर ने कहा, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। आमीन। फिर आगे 5 में लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। ये आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे। और आगे 7 में लिखा, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, बैठते, उठते, चलते, घूमते फिरते इन बातों का जिक्र किया करना। ये जो वचन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में इस बात को बताया, अपने बच्चों को इन बातों को बताना, कैसे परमेश्वर आशीष देता है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को लेकर के चलता है, कैसे वो बरकतों का देने वाला खुदा, कैसे अब्राहम का बेटा इजहाक आज्ञाकारी था, किस प्रकार से उसने आशीष पाई, कैसे
अब्राहम परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, परमेश्वर की बातों को मानता था। कैसे परमेश्वर जब उसको कहा अपने कुटुंब अपनी जगह को छोड़ और उस जगह निकल जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वो आज्ञाकारी बना रहा। ये बातें अपने बच्चों को बैठते उठते चलते फिरते घूमते, इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक लंच ब्रेकफास्ट डिनर, ये बातें करते रहना, सिखाते रहना। लड़कों को बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उनको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अभी कितनी भी मैं आप हम कोई भी क्यों हम अगर हम मसीह में ईमानदार हैं, मसीह भी 2 कैटेगरी के बुलाए हुए और चुने हुए और 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान, हम कौन से वाले हैं? ध्यान से समझिएगा। अगर हम चुने हुए हैं तो आप धन्य हैं, आप बुद्धिमान हैं, अपने तैयारी की है, आप धन्य हैं, आप चिंता ना करें। हम आज दुनिया में घूम रहे हैं। हाल ही में हमने भी मैं देख रहा था, शायद दिल्ली की कोई यूनिवर्सिटी में कहीं एक लड़की के साथ रेप किया गया, कहीं छोटे बच्चों के साथ, कहीं ड्राइवर, कहीं स्कूल में, कहीं कहीं बहुत बुरा हाल है। हम कैसे अपने बच्चों को बचाएंगे? चलिए तो दूसरे कर रहे हैं। आप दिमाग में गंद आता है। बात क्या चल रही है कि जो ये आज्ञाएं अपने बच्चों को बताते रहना, सिखाते रहना, वो उनसे भटकने हटने नहीं चाहिए। तब वो बुढ़ापे में भी उसी पर चलेगा और कभी नहीं भटकेगा। कारण क्या रहेगा? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। तब जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, सफलता प्राप्त करेंगे। कब होगा? जब हम इस वचन को आदर देंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक, ओके। तो व्यवस्था की पुस्तक को व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा, बैठते उठते चलते फिरते परमेश्वर, ये जो माता पिता का पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है, हम उसको पूरा करें और फिर आगे छोड़ दें। क्योंकि हमें पता है मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार हूं। मेरे बच्चों को संभालने वाला मेरा परमेश्वर है, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूं, जो वो उसकी करुणा उन पर बनी रहेगी। दुनिया में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, बस का ड्राइवर कंडक्टर क्या कर रहा है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु ये चीजें मिट जाए, खुदावंद आप इनसे बचाइए, प्रार्थना करेंगे। लेकिन मुझे मेरे बच्चे की चिंता नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपना जीवन खुदा को दिया और अपने बच्चों को मैंने खुदा के हाथों में सौंप दिया। और जब खुदा के हाथों में सौंप दिया तो उसने ही कहा है मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। जहां कहीं भी जाएगा, जहां कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, कोई डरने की बात नहीं है। अब मोबाइल का, जैसे कि मोबाइल है एक और यदि मतलब कि क्योंकि हम लोग, मैं न्यूज काफी देखता हूं या आप प्रोग्राम्स देखते हैं, हर एक घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 ही मोबाइल मिलेंगे आपको अलग अलग हाथों में। एक मैं देख रहा था, एक छोटा 10 साल की उम्र का बच्चा है, एक उसकी माँ बेटे दोनों रील बनाते हैं और रील इतनी गंदी बनाते हैं वो माँ बेटे, उनको कोई शर्म नहीं है कि जैसे एक पति पत्नी भी यदि वो प्यार करते हैं तो बंद कमरे में होंगे या तो फिल्मी स्टाइल जो होता है वैसे हम उसको समझ सकते हैं। मैं उनको 1-2 बार जब मैंने देखा उसको, तो मैं उसको जब मैं पढ़ रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ना लोगों को, ना समाज को, ना किसी और को, सब उसको एंजॉय कर रहे हैं। उससे पूछ रहे आपका बेटा, आप उससे ऐसे ऐसे चिपकते हैं, स्पर्श करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती? कहते नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उसने चलो एक वो माँ बेटे दोनों ऐसे कर रहे हैं, अब दूसरे लोग देख करके उसको वैसा ही करना शुरू कर दिया। अभी जिसको एक परिवार, एक जैसे कि परिवार में मैं गया तो मैंने जैसे कि फोन किया परिवार के लोगों को, उन्होंने कहा हम लोग जैसे घर पे नहीं हैं, आप घर में पहुंच जाइएगा, आप घर जाइएगा और घर पर बच्चे हैं। ओके, तो 2 बच्चे 7-8 साल की उम्र की 2 लड़कियां
एक उनकी कजन होगी, एक उसी फैमिली की, दोनों रूम में थे। और मैं जब गया तो मैं क्या, कोई नहीं, छोटे बच्चे, मैं से चला गया। मैंने देखा वो वैसे ही एक दूसरे के गले लगे हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि कहा अभी जो अमिताभ बच्चन के सामने जो बच्चा बैठा था वो ओवर कॉन्फिडेंट था, कोई कह रहा है वो बिगड़ालू था, बहुत सारी बातें उसके विषय में कही जा रही हैं। लेकिन जड़ क्या है, कहां से ये आया, क्यों वो ऐसा कर रहा था, इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा। ये क्या है, कहां से आया है, ये वही इब्लिस का हथियार है। हर किसी को वो नष्ट करने चाहता है। छोटे बच्चों की, जो छोटी बच्ची हैं, जो फसल है उसको खराब कर रहा, अभी से वो उसको बर्बाद कर रहा है। क्या, कैसे? मैं धरती पर आया, वो आकर के उसने पहले हवा को बहकाया, आदम को तो वो बहका नहीं सकता था क्योंकि आदम परमेश्वर की समानता में बना हुआ था। अब उसने हवा को बहकाया, हवा बहकी तो हवा ने आदम को बहका दिया। और जब उनमें से जो बच्चे जो निकले, जो उनके यहाँ बच्चे थे, एक ने दूसरे की हत्या कर दी। पाप वहां से चल करके आया, वो पाप था, वो कर्ज था, वो बना हुआ है। लेकिन अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जितनों ने उस यीशु मसीह को, ध्यान से समझिएगा अभी कि ये बातें बताई मैंने, कई बार हमको डर भी लगता है, कई बार समझने में भी अजीब लगता है कि इतना बुरा हाल है, ऐसा चल रहा है, ये सब हो रहा है, हम कैसे अपने बच्चों को बचाएंगे, बहुत डर लगता है। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आज आप और मैं, हम नए नियम में हैं, अनुग्रह में हैं। और अनुग्रहकारी यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर, हम पर हुआ है। और उसका अनुग्रह जीवन देता है, बचाता है, संभालता है। वो किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता। उसने वो दाम चुका दिया है। हमको क्या करना, बस उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब हमको डर लगता है कि घर में तो ठीक है पर पड़ोस का पता नहीं है, क्योंकि पड़ोस के पड़ोस में ही कितने केस, जो न्यूज को हम देखते हैं कि किस पे भरोसा करें, किस पर, किसको सोचे, किस पे हम लाएं कि ये बेईमान होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगी, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। पर इसीलिए हम उसके हाथों में अपने आप को दे दें, अपने बच्चों को दे दें, जिसने 10 आज्ञाओं में कहा था, जो मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं उनके बेटों, पोतों, पड़ पोतों को भी पितरों के किए हुए गुनाह की सजा दिया करता हूं। और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूं। यह गुड न्यूज पुराने नियम की और नए नियम में यीशु मसीह आकर के कह रहा है, जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया।